जी हाँ, स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर पैसा बनाया जा सकता है, पैसा कमाया जा सकता है, पैसे को बढ़ाया जा सकता है। क्या ये आसान है? आंसर इज नो, बिल्कुल आसान नहीं है। क्या स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना बहुत मुश्किल है? आंसर इज नो, नहीं, बहुत मुश्किल नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या कार ड्राइव करना आसान है? कुछ लोगों के लिए हाँ, और बहुत सारे लोगों के लिए नहीं। जिन्हें कार ड्राइविंग नहीं आती है उनके लिए मुश्किल है, जिन्हें आती है उनके लिए बहुत आसान है। ऐसा ही कुछ स्टॉक मार्केट में भी होता है। अगर आप सीखते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं स्टॉक मार्केट के साथ, तो ये आसान हो जाता है, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाता है। आप अपने पैसे को, अपनी कैपिटल को लूज कर जाते हैं। तो कार ड्राइविंग के लिए आप क्या करते हैं? सबसे पहले सीखते हैं, कार चलाना सीखते हैं, फिर रोड पे जा करके स्टीयरिंग पे बैठ करके उसकी प्रैक्टिस करते हैं। केवल सीखने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, टाइम स्पेंड करना पड़ता है। ड्राइव करते समय आप वॉचफुल रहते हैं, रिस्क को मैनेज करते हैं, अपने देखते हैं कि सामने वाला अगर कोई रैश ड्राइविंग कर रहा हो तो उससे कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, उसको भी प्रोटेक्ट करना है और अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना है, इसका भी ध्यान आप रखते हैं। अपनी गाड़ी का फ्यूल चेक करते हैं कि भाई जिस डेस्टिनेशन में पहुंचना है उसके लिए फ्यूल है भी कि नहीं है। ऐसा ना हो गाड़ी रास्ते में ही बंद हो जाए। गाड़ी का वियर एंड टेयर टाइम से कराते हैं कि ऐसा ना हो कि गाड़ी कहीं डेस्टिनेशन में जाते हुए बंद हो जाए और हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच ना कर पाएँ। अगर इन सारी बातों का हम ध्यान रखते हैं तो सर्टेनली हम अपने डेस्टिनेशन पे एक सेफ लैंडिंग कर पाते हैं। ऐसा ही स्टॉक मार्केट में होता है। बिल्कुल आपको पहले सीखना पड़ता है, सीखने के बाद प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये नहीं कि केवल पेपर पे सीख लिया, किताबें पढ़ ली, हो गया। स्टॉक मार्केट में स्क्रीन पे बैठ करके प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। जब तक आप ट्रेड नहीं लोगे नहीं सीख पाओगे। फिर उसके बाद आपको वॉचफुल रहना पड़ता है कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्टेड हो वो कंपनी कर क्या रही है, कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई ऐसी बड़ी गड़बड़ी तो नहीं हो रही, कोई मैनेजमेंट में कुछ खराबी तो नहीं आ गई, कंपनी के प्रोडक्ट में कोई बहुत बड़ा कंपटीशन तो नहीं आ गया, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज ऐसी चेंज तो नहीं हो गई जिसकी वजह से कंपनी को फ्यूचर में नुकसान हो सकता है, या कंपनी उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाए जिस हिसाब से अभी तक करती रही। तो ये इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना पड़ता है। आपको मार्केट में बहुत बड़े बड़े तूफान आते हैं। आपने देखा होगा 2008 में बहुत बड़ी सेलिंग आई थी, कोरोना आया था तो बहुत बड़ी सेलिंग आई थी, मार्केट गिर गया था। इस तरीके के तूफान जब आते हैं मार्केट में, या जो सो कॉल्ड ऑपरेटर्स होते हैं उनकी जो एक्टिविटीज़ होती है उससे आपको सावधान रहना पड़ता है कि वो किस तरीके से घुमाएंगे। ऐसा ना हो कि वो आपको बहुत बड़ा लॉस दे दें या आपके प्रॉफिट्स का बहुत बड़ा पोर्शन खा जाएं। मतलब आप उसको ड्राइविंग से कंपेयर करें तो रैश ड्राइविंग जो होती है मार्केट में, कभी कभी वो फंडामेंटल से बहुत आगे निकल जाते हैं और कभी कभी बिल्कुल ज़मीन पे पड़े होते हैं फंडामेंटल अच्छे होने के बाद भी। तो उन चीज़ों को देखना पड़ता है कि जो मार्केट के बड़े प्लेयर ऑपरेटर्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। आपको अपने रिस्क को मैनेज करना पड़ता है कि जिस तरीके से गाड़ी का फ्यूल आप टाइम टू टाइम चेक करते हैं कि आपका डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले रिजर्व लग जाए, तो रिजर्व में आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरे पास अभी इतना तेल है कि 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर चल सकता हूँ। उसी प्रकार आपके पास बची हुई पूंजी कुछ ना कुछ बफर में ज़रूर होनी चाहिए कि ऐसे सर्कमस्टांसेस में आप अपने पोजीशंस को मैनेज कर पाओ। ऐसा ना हो कि आप नेगेटिव हो जाओ और आपको मजबूरी में अपनी पोजीशंस को काटना पड़े और लॉसेस को लेना पड़े। ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। क्लीनअप करने से मतलब ये अपने पोर्टफोलियो को, आपके पास जो भी स्टॉक्स है उसको 3 महीने 6 महीने में एक बार रिव्यू जरूर करें। कौन सा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा नहीं परफॉर्म कर रहा है। परफॉर्म कर रहा है तो क्यों परफॉर्म कर रहा है, क्या उसके पीछे फंडामेंटल रीजंस हैं, और अगर नहीं परफॉर्म कर रहा है तो फिर हमें उसको पिक करने में कोई गलती हुई है या अभी हमको वेट करना चाहिए, कंपनी के फंडामेंटल इंटैक्ट हैं, आगे परफॉर्मेंस आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, और अगर आपसे गलती हुई हो तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए उस समय और उस पोजीशन को निकाल देना चाहिए। उसको बिल्कुल रखने की ज़रूरत नहीं है आगे के लिए। अगर आप सीख करके ये सारी चीज़ डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं तो मार्केट आपको ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रिटर्न देने की ताकत रखता है और वो आपको देगा।